सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है और आज मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं अबाउट IBPS क्लर्क 2024। ये सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो नहीं होगा जिसमें मैं एग्जाम पैटर्न बता दूंगा, कट ऑफ बता दूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस क्या रहा है। 1 अप्रैल को 2023 का फाइनल रिजल्ट निकलेगा, तब देखेंगे मेरा भी हुआ है या नहीं। मैं RRBP ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ और मेरा ये पेपर भी अच्छा गया था, तो रिजल्ट आएगा तो देखेंगे। लेकिन क्लरिकल एग्ज़ाम के बारे में मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जो कि लास्ट में होगी। पहले हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो आपको ध्यान रखनी है। मतलब हम इसे बहुत इजी एग्ज़ाम समझ के बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ IBPS क्लरिकल एग्जामिनेशन और 2024 के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी नॉर्मल होती है, एलिजिबिलिटी अभी मैं बता देता हूँ। अभी नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल आएगा तब तो आएगा ही, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए मिनिमम इन एनी स्ट्रीम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। 20 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 20 या 21 मिनिमम एज होती है और मैक्सिमम 28 तक, और बाकी सब कैटेगरी के लिए जो भी रिलैक्सेशन लगते हैं वो। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम पैटर्न से। दो स्टेज में एग्जामिनेशन होता है, एक तो होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते। मेंस के मार्क्स पे से मेरिट होती है। 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, क्वांट में 35, रीजनिंग में 35। सबका एक मार्क्स होता है 30, 35, 35। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। सेक्शनल टाइमिंग होती है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स आपको पेपर बनाना होता है। क्लरिकल पेपर में एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ये पेपर डिफ़िकल्ट कम होता है, लेकिन यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप ये पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप क्लरिकल एग्जामिनेशन, वैसे तो आपको दोनों ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई क्लरिकल ही स्पेसिफाई प्रिपेयर कर रहा है तो स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। 20 मिनट्स होते हैं, सेक्शनल टाइमिंग होती है, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्रॉस करनी होती है। इस साल की डेट मैं आपको IBPS कैलेंडर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तभी मैंने मेंशन कर दी है। इस साल 24, 25 और 31 अगस्त 2024 को प्रीलिम्स का पेपर होगा IBPS क्लरिकल क्लर्क के लिए। ये एग्जामिनेशन स्टेट वाइज होता है, ध्यान में रखिएगा। मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा वो स्टेट वाइज होगा। एग्जामिनेशन तो ऑल ओवर इंडिया होता है, लेकिन सिलेक्शन स्टेट वाइज होता है। मतलब आपको स्टेट के थ्रू अप्लाई करना होता है। जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे आप वहीं के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। तो स्टेट वाइज कट ऑफ होती है और वैकेंसी और स्टेट पे डिपेंड करता है कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर आपको IBPS क्लर्क या मेंस की कोई भी कट ऑफ के बारे में जानना है, नॉर्मली गूगल पे जाइए और सिर्फ लिख दीजिए। 2-3 ही वेबसाइट है, ठीक है। एक तो आप अड्डा 247 पे देख सकते हैं, ऑलाई बोर्ड पे भी होगा, और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लेकिन ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ उन्होंने गए 3-4 साल की सारी कट ऑफ दे के रखी हुई हैं। मैंने सबका ही रीडिंग और एनालिसिस करके एक एवरेज कट ऑफ लिख दी है कि नॉर्मली प्रीलिम्स की कट ऑफ 70 to 90 मार्क्स होती है, डिपेंड ऑन द स्टेट। इससे भी कम है और इससे ज़्यादा वाले भी हैं। ज़्यादा तो शायद मैंने नहीं देखा 90 अबो, लेकिन 70 to 90 मैक्स, ठीक है ना। डिपेंड ऑन द स्टेट्स। मेरे स्टेट की इस साल मेरे स्टेट की अराउंड 75 थी और मेरे खुद के 78 पॉइंट समथिंग थे। मतलब मैं, आप चाहेंगे तो रिजल्ट कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा। प्रीलिम्स का, मेंस का तो भी आया ही नहीं है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, प्रीलिम्स इन क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेन मेरिट मेन से बनती है। मेंस की बात करूं तो इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है। 40, 50, 50, 50। क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन होते हैं। सब में एक ही मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन का, लेकिन रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चन के 60 मार्क्स होते हैं। और क्लरिकल एग्जामिनेशंस के अंदर मैंने IBPS क्लर्क का पेपर जब दिया था मेंस का, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। टफ मुझे लगा, मतलब रीजनिंग सही में मतलब ऐसे ही बन नहीं जाती, टफ होती है। तो रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि मेंस के सवाल की हम प्रैक्टिस करते नहीं, वही प्रॉब्लम है। प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है, जो सिलेबस होता है, वही सिलेबस होता है, बस क्वेश्चन थोड़े एडवांस हो जाते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं होती तो आप पेपर नहीं बना पाएंगे और आप अटक जाएंगे बहुत ईजिली। जनरल अवेयरनेस भी आप स्टार्टिंग से ही पढ़िएगा, तभी हो पाएगा सिलेक्शन, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 13 अक्टूबर 2024 डेट है।
सेक्शनल टाइमिंग देख लीजिए, इंग्लिश का 35 मिनट्स, क्वांट का 45, रीजनिंग का 45 एंड देन जनरल अवेयरनेस 35 मिनट्स। 2 आवर 40 मिनट्स का ये पेपर होता है। और काफ़ी मतलब आप जब पेपर देंगे तो आपको ऐसा मतलब भले ही क्लेरिकल का पेपर हो, लेकिन इवन मेंस में भी आपको स्पीड की बहुत नीड पड़ेगी। मतलब अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है। इसको हल्के में मत लीजिएगा, सिर्फ क्लेरिकल पेपर है ये मान के मत कीजिएगा। मैं आप अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो पीओ में सिलेक्शन मुझे ऐसा लगता है हो जाता है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, बट क्लैरिकल के अंदर स्पीड भी बहुत मैटर करती है। थोड़ी भी स्पीड कम हो जाएगी, आपका 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन रह जाएगा। सो प्लीज़ सीरियसली प्रिपेयर कीजिएगा। डेट 13 अक्टूबर 2024 है मेंस का, इस साल का। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेंस की कट ऑफ। तो 200 में से मार्क्स आपको मिलते हैं, लेकिन फिर वो 100 में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब 200 में से जो भी आपका मार्क्स आएगा उसे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको 100 आउट ऑफ कट ऑफ मिल जाएगी, डिपेंड ऑन द स्टेट। लेकिन अगर आप 95 प्लस मार्क्स ला रहे हैं 200 में से, तो गारंटीड है आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसका रीज़न ये है कि लगभग लगभग सारे स्टेट की कट ऑफ उतनी होती है। सारी कट ऑफ में यूआर के हिसाब से बता रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के हिसाब से। बाकी आपका जो भी कैटेगरी होगा उसके हिसाब से कट ऑफ थोड़ी डाउन रहती है। डिपेंड ऑन द स्टेट, स्टेट पे डिपेंड करता है, बट नॉर्मली इसी रेंज के अंदर ही घूमता रहता है कट ऑफ। ओके, अगर आप 100 क्वेश्चन कर पा रहे हैं राइट, 100% एक्यूरेसी के साथ, तो 100% आप सिलेक्शन ले लेंगे। अपनी बात करूँ तो मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इस साल। अब रिजल्ट आएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा। वैसा तो मुझे होप नहीं है होगा। एडवाइस क्या है, मतलब मैं तो ऑलरेडी आरआरबी पीओ सिलेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने एग्जामिनेशन के थ्रू मुझे क्या लगा कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो टेक इट सीरियसली। ओके, कंपटीशन बहुत टफ है। आप क्लेरिकल एग्ज़ाम मान के इसे हल्के में मत ले लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और कुछ ऐसे भी बच्चे आपको मिलेंगे जो सिर्फ क्लेरिकल की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कंपटीशन सही में बहुत टफ होता है। इसे हल्के में मत लेके मत चलिएगा कि बस हो जाएगा क्लर्क का पेपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन मैं आपको बोलूँगा क्लेरिकल में आपको ये भी फील हो सकता है कि थोड़े पेपर ज़्यादा आपको टफ नज़र आएंगे। मतलब टफ मतलब क्वेश्चन के लेवल पे नहीं, उनको पूरा करना बहुत मुश्किल है। मतलब पीओ के पेपर में क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मैटर कर जाता है कि आपने सिलेक्ट क्वेश्चन किया, आपने बना लिए तो बन जाता है, अगर आपका सिलेक्शन सही है तो। लेकिन क्लेरिकल के पेपर में सिर्फ स्पीड मैटर करती है आपको, क्योंकि वहाँ सबको ही आ रहा होता है, उसमें जो ज़्यादा करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर कीजिएगा, इसको हल्के में मत लेना। सेकंड, स्पीड प्लस एक्यूरेसी और मैक्सिमम अटेम्प्ट यही मैटर करेगा। ज़्यादा मार्क्स भी लाने पड़ेंगे और ज़्यादा अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस अगर आप स्टार्टिंग से नहीं करें तो एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में अच्छा लोग स्कोर करते हैं। इवन आप जनरल अवेयरनेस के थ्रू भी इसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन वन लाइनर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, डेली करंट अफेयर करेंगे, मंथली और क्विजेस अच्छे से लगाएंगे, तो आप जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ही कंपटीशन में आगे रहोगे, एकदम सीधा रूल है। और लास्ट में जो गलती हमेशा ही आप अभी भी शायद कर ही रहे होगे, अभी बहुत टाइम है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आपको लगता है सिर्फ अगस्त और अक्टूबर, लेकिन कब डेट आ जाती है, कितना टाइम निकल जाता है, आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। पेपर का टाइम हो जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सो प्लीज़ अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब पे जाके बहुत सारी नेगेटिविटी भी है कि ये जो वैसा है वैसा है, इस टाइप की बकवास बातें बिल्कुल ना सुने। जिसकी जैसी सिचुएशन होती है उसे मालूम चलता है। अगर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आपके लिए सारे ही जॉब बहुत बेहतर हैं। जॉब के ऊपर कोई भी डिस्कशन सिर्फ तभी करना चाहिए जब आपके पास 5-6 कॉल लेटर आके पड़े हों, तब आप बोल सकते हो ये अच्छा है वो बुरा है। अदरवाइज़ मैं आपको यही बोलूँगा, जितना जल्द से जल्द जो भी जॉब मिले उसे आप ले लीजिए। और बैंकिंग के अंदर एक बात अच्छी है कि आप एक बार प्रिपेयर करेंगे, सो यू कैन गेट so many jobs by only single preparation। IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, एक बार तैयारी कीजिए, आपका एक में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। देन आप आगे भी इजीली प्रिपेयर करके और भी ज़्यादा प्रमोशन या फिर कुछ भी कर सकते हैं। सो नेगेटिविटी में बिल्कुल मत आइएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे मतलब अगर आप दे रहे हैं तो सारे एग्जामिनेशन दीजिए। कोई क्लैरिकल में है तो आप पीओ प्रेफर कीजिए। अदरवाइज़ मैं यही बोलूँगा कि अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ये भी जॉब बहुत अच्छा है। क्लर्क में कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, आप देख लीजिए, खुद भी आप फील करेंगे जब मेंस का पेपर देने जाएंगे कि क्लर्क, क्योंकि एक और फ़ायदा क्लर्क में होता है कि एक तो आप टाइम जल्दी छूट जाते हैं और वर्क प्रेशर भी
ठीक रहता है, मतलब बैलेंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो फर्दर प्रिपरेशन करने के लिए भी बहुत लोग ये जॉब लेते हैं, इसलिए इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे एक डिटेल स्ट्रैटेजी भी बना दूँगा। आपको कोई भी कट ऑफ देखनी है तो आप नॉर्मल गूगल पे जाके, मैंने आपको कुछ सोर्सेज़ बताया, अड्डा 247 हो गया, वहाँ से आप जाके सारी कट ऑफ्स देख सकते हैं। मेंस की और प्रीलिम्स की सारी अवेलेबल हैं, क्योंकि स्टेट वाइज़ कट ऑफ होती है। और भी कोई भी रिलेटेड आपको क्वेरी हो, मतलब आईबीपीएस क्लर्क या किसी भी एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, एंड कमेंट में भी आप बता सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो। अब नेक्स्ट वीडियो में आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो लेके आऊँगा। क्लर्क और पीओ के लिए, दोनों के लिए अलग लाऊँगा थोड़ी स्ट्रैटेजी, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।